अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। आयत नंबर 185। 185 की कल तिलावत हो रही थी और इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा और तफसीर हम देखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो बात हो रही थी रोज़ों की और रोज़ों की फर्जियत की। तो इससे पहले हमने देखा कि अल्लाह ताला ने पहले की कौमों पर भी रोज़े फर्ज किए थे, और उसमें एक रुखसती क्या थी कि जिन दिनों में फर्जियत है उन दिनों में अगर किसी वजह से रोज़ा छूटता है तो बाद के दिनों में रोज़ा रहें या फिर फिदिया दे दें, एक मिस्कीन को खाना खिला दें। उसमें भी फिर बताया गया कि जो खुशी से कोई नेकी करे वो उसके लिए बेहतर है। और बेहतर क्या है, फिद्या देने से भी बेहतर है, वो अन तसूमु खैरुल लकुम, कि तुम अगरचे रोजा रखो तो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब रमजान आ गया, यानी कि रमजान के रोजों की फर्जियत आ गई, शहर रमजान अल्लज़ी, इसमें क्या है, उनजिला फीहिल कुरआन, तो ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो इस वजह से रमजान जो है मुबारक महीना बन गया। फिर इसी महीने में रोजों की फर्जियत आ गई। तो यहाँ पर कुरान नाजिल किया गया किस लिए, हुदल लिन्नासी, लोगों की हिदायत के लिए। तो यहाँ पर मोमिनों के लिए नहीं आया बल्कि तमाम ही लोगों के लिए आया है कुरान, और तमाम लोगों के लिए हिदायत बनकर आया है। हिदायत का मतलब क्या होता है, गाइडलाइंस, गाइड करने वाला कि हमें जिंदगी, इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है, किन मामलात में हमारा क्या रवैया होना चाहिए। वबय्यिनात मिनल हुदा, और रोशन दलीलें हिदायत की। यहाँ पे मिन से लिखा गया है लेकिन उसका तर्जुमा क्या करेंगे हम, हिदायत की रोशन दलीलें। और कुरान में वाज़ेह तौर पर हमें बताया गया है, यानी कि खुली निशानियां हैं, खुली दलीलें हैं कि पहले के क्या कानून थे, क्या शरीयत थी, और उसमें फिर चेंजेस क्या कर दिया गया है। पहले की जो किताबें नाजिल हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर या ईसा अलैहिस्सलाम पर, उन सहीफों में असल दीन क्या था, फिर इन लोगों ने क्या उसमें तब्दीलियां कर दी हैं, और फिर इंसान को किस तरीके की जिंदगी गुजारना है और उसमें क्या हिकमत है, क्या लॉजिक है। ये सारी चीजें जो है अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं किसमें, कुरान में। वल फुरकान, और जो उसको पढ़े उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाएगी, एक तमीज आ जाएगी। फुरकान क्या है, एक फर्क करने की एक काबिलियत, क्या फर्क करना, सही और गलत को, हक और बातिल को। और एक बार जिसे ये बात समझ आ जाए कि अल्लाह हक है और अल्लाह की हर बात हक है और अल्लाह का कानून हक है, अल्लाह की किताब हक है, तो फिर वो बातिल की तरफ जाएगा नहीं। और असल इम्तिहान यही है कि हम हक की तरफ आते हैं या बातिल की तरफ जाते हैं, हमें हक पसंद है या बातिल पसंद है। शैतान इस दुनिया में वो क्या काम कर रहा है, वो मुज़य्यन कर रहा है बातिल को, यानी कि हर चीज में वो हमें बताएगा कि बातिल तरीकों में, बातिल चीजों में, बातिल रस्म और रिवाज में, या जो भी बातिल है उसमें खूबसूरती है, उसमें आसानी है, उसमें खुशी है, उसमें मजा है। शैतान हमें उस तरफ लेकर जाने की कोशिश करता रहेगा, और कुरान और कुरान जो है हमें हिदायत की तरफ लाता रहेगा। तो जितना आप कुरान को पढ़ेंगी, फिर उसकी आयतों को समझेंगी, फिर वो आपके दिल में जितना ज्यादा अब्जॉर्ब होगा, आपके जहन में जाएगा, फिर वो आपको जो है फुरकान बनाएगा।
پھر ہم جو ہے نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو سرسری پڑھتے ہوئے نہیں جانا ہے، ہمیشہ اسے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور جتنا ہم سمجھتے رہیں گے وہ آیتیں ہمارے دل کو چھوتے رہیں گی، پھر وہ چیزیں ہمیں یاد رہیں گی، پھر جب کبھی ہماری زندگی میں وہ معاملات آئیں گے تو ہمیں ایک ڈیسیژن لینا آئے گا کہ ہمیں یہ معاملے کو قرآن کے مطابق ہی ہمیں، قرآن کی روشنی میں ہی ہمیں فیصلے لینا ہے، اور اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات کو کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جا کر انسان جو ہے ایک فرقان بن جاتا ہے۔ فمن شہید منکم، تو یہاں پر اب آیا کہ رمضان میں جو حاضر ہو، جو پائے، شہیدہ پائے۔ اب شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو۔ اور گواہ کون بن سکتا ہے؟ جو اس وقت وہاں پر حاضر ہو، جب وہ انسیڈنٹ ہو رہا ہو اس وقت وہاں پر جو حاضر ہوتا ہے وہ اس کا گواہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی گواہی کون دے سکتا ہے؟ صرف وہی لوگ جو وہاں پر حاضر تھے۔ تو اسی سے نام وہاں پر شاہد یعنی گواہ دینے والا ہے، تو اسی سے شہیدہ یعنی کہ حاضر رہنا ہے، یا اور ایک شہید بھی جو آتا ہے یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، یعنی کہ جب اللہ نے انہیں دعوت دی کہ میری راہ میں نکلو، تو جو حاضر ہو گیا، جو اپنے جان و مال کو لے کر اللہ کی راہ میں حاضر ہو گیا، تو وہی شہید ہے۔ اور یعنی کہ پھر وہاں پر اس نے اپنے جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، یا جو اپنی جان بھی جس نے دے دی اللہ کی راہ میں، تو وہ شہید ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ گھر سے تو نکلے ہو جنگ کرنے کے لیے، لیکن پھر اپنا ارادہ بدل لیا ہو، اپنی نیت بدل لی ہو۔ ہم۔ تو وہاں پہ جو ہے اس کو بھی شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ وہیں پر حاضر تھا، جو بھی حالات آ رہے تھے وہیں ڈٹا ہوا تھا، وہیں مقابلہ کر رہا تھا اس وقت تک کہ یا تو اسے ایک جنگ کا ایک رزلٹ یہ ہو سکتا تھا کہ اسے کامیابی مل جائے، اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں اس نے موت کو بھی قبول کر لیا۔ یا پھر جنگ کے میدان سے بھاگ کر آنے والے بھی بہت لوگ ہیں لیکن وہ شہید نہیں کہلاتے، بلکہ اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ شہید وہی ہے جو ہر حال میں وہیں پر وہ ڈٹا رہے۔ تو جس میں اس کو آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیوں شہید، شہید، شاہد، شہید، اس میں ایک جیسا معنی کیوں آ رہا ہے؟ تو شہیدہ حاضر ہو یا پائے، منکم تم میں سے، شہر، شہر، یہ شہر یعنی مہینہ، یہاں سے شہر شروع ہوتا تھا، شہر یعنی کہ مہینہ، ٹھیک ہے؟ جیسے اب یہاں محرم کو ہم شہر اللہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ اللہ کا مہینہ، تو شہر یعنی کہ مہینہ۔ فل یسم ہو تو چاہیے، تو یہ لام ساکن کا کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ تو یہاں پر کنڈیشن آ گئی کہ جو رمضان اگر سے آ جائے تو اسے چاہیے ہی چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضن، صرف کسی رخصتی ہے جو مریض ہو یا سفر پر ہو، وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے؟ عدد پوری کرے دوسرے دنوں میں، ٹھیک ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسرا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں جہاں کہیں فرضیت دی ہے، جب کبھی ایک فرض آیا ہے پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے رخصتی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ایک آسانی کیا رکھ دی کہ جو ان دنوں میں رمضان میں کسی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں تو ان کے لیے موقع ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں رکھ کر گنتی پوری کر لیں۔ دیکھیں ایک سیناریو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھیں، یہ فرضیت ہی نہ ہوتی، تو اس وقت بھی کیا ہوتا، انسان خسارے میں ہوتا۔ ایک انسان جس نے مثال کے طور پر اس رمضان 30 روزے ملے تو وہ 30 روزے رہتا ہے، کوئی اور اپنی بیماری کی وجہ سے 30 کی بجائے 15 روزے رہتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ روزے نہیں رکھتا، یعنی کہ یہ والی بات نہیں آتی کہ عدت من ایام اخر، وہ اپنی گنتی کو پوری کرے، یہ اللہ تعالیٰ آپشن نہیں دیتا، تو کیا ہوتا؟ اس سال جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا۔ ایک جس نے 30 روزے رکھے
उसने तो बहुत सारी नेकियां, बहुत सारा सवाब कमा लिया, बहुत उसका एक लेवल ही ऊपर हो गया। और जो दूसरा 15 रोजे रख पाया, वो तो हमेशा, जो मोमिन है, जो दिल से ईमान रखता है, वो तो बहुत ही ज्यादा अंदर खसारे में चला गया। और यानी कि वो दिल भी उसका आजुर्दा हो जाएगा ना, कि मेरे तो सिर्फ 15 ही रोजे हुए, मैं बीमार था इस वजह से मैं नहीं रख पाया, या मैं सफर पर था इस वजह से मैं रख नहीं पाया, लेकिन मेरे सिर्फ 15 ही रोजे हैं। तो अल्लाह ताला ने दूसरे दिनों में गिनती पूरी करने की हमें ये रुख्सती देकर असल में हमारे ही ऊपर एहसान किया है। ना ये कहा गया कि किसी हाल में भी तुम्हें रोजा उन्हीं दिनों में रखना है, ना ये कहा गया कि ना रखो तो कोई बात नहीं। खुसूसन जो फर्ज नमाज है, उसके लिए क्या कंडीशन है? किसी भी हाल में तुम्हें उसी वक्त रहना है, सॉरी, उसी वक्त नमाज अदा करना है। फिर उसमें भी रुख्सती है कि अगर कोई मरीज है तो दो नमाजों को जमा कर सकता है तो जमा कर ले। और कोई ऐसे हालत में था कि किसी वजह से नमाज कज़ा होती है, तो इमिडिएटली बाद के वक्त में जैसे वो फारिग होता है, मिसाल के तौर पर भी वो सफर में था, कि ऐसे हालात में वो सफर कर रहा था कि वो नमाज अदा ही नहीं कर सकता था। एक होता है ना कि इंसान बैठा हुआ है, और दूसरा है कि अभी क्यू में खड़ा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर कोई भाई एयर जा रहा है, तो अभी तो वो क्यू में खड़ा हुआ है, अभी बोर्डिंग, वो टिकट दे रहा है, चेकिंग हो रही है, यानी कि इतनी टाइम में मिसाल दे रहे हूँ कि फजर की नमाज कज़ा होगी। सनराइज अभी होने से आधा घंटा पहले वो प्लेन से तो नीचे उतरा है, लेकिन दूसरे मामलात में ऐसा था कि वो कहीं पे भी नमाज वो अदा नहीं कर सका, तो अब क्या हो गया, खजा हो गई। लेकिन जैसे वो अपने उन कामों से फारिग होता है, उसे नमाज अदा करने की इजाजत है, क्योंकि जंग के वक्त में भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ भी हो जाता था कि अभी अभी, यानी कि फजर के करीब करीब वो फारिग हुए हैं किसी सफर से, तो थोड़ा आराम करने के लिए लेटे हैं, लेकिन जब उठे हैं तो सूरज निकल आया, तो फजर की नमाज कज़ा हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उसी वक्त फौरन वजू करके उस नमाज को अदा कर लिया है। या मगरिब की नमाज थी, जिसका भी वक्त बहुत कम होता है, किसी सफर में थे आप, बस बस से उतर कर बस स्टॉप से आप घर आने आने तक 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, वो नमाज कज़ा हो जाती है। तब भी क्या है, जैसे आप घर आए हैं और उस नमाज को अदा कर रहे हैं। तो यानी अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए ये ऑप्शन रखा है कि वो अपने सवाब को, अपनी नेकियों को कमाएं, ना कि खसारा कर ले। तो ये भी अल्लाह ताला का एहसान है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बाद के दिनों में रखने की एक रुख्सती देकर अल्लाह ताला ने क्या किया, आसानी की है, ना कि अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि हमारे लिए तंगी हो या मुश्किल हो। तो इसको देखिए, युस्र आसानी, उसर मुश्किल, दुश्वारी। बोली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम तकमील, देखिए इसका रूट वर्ड तकमील, यानी कि तकमील करने का मतलब क्या है, पूरा करना, मुकम्मिल करना, उर्दू वर्ड आता है ना मुकम्मिल, तकमील इसी से है। पूरी करो तुम इद्दत को। इद्दत किसे कहते हैं? जैसे कल हमने इसका रूट वर्ड हमने सेपरेट करके देखा था, आइन दाल दाल, अदद, यानी कि वो आदत पूरी करना जितना बताया गया है। अब जैसे तलाक की भी इद्दत होती है, इद्दत का मतलब कहता है टाइम पीरियड, कि वो 3 मंथ्स है। हम्म तो आदत पूरी करना, जो वक्त बताया गया है, जो पीरियड बताया गया है, उसको पूरा करना इद्दत। बोली तो कब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम, यहाँ ली का तर्जुमा छोड़ दिया गया है, ली ताकि तुकब्बिरो, तुम बढ़ाई, ये किब्र से है, देखिए काफ बारा, किब्र, किब्र कहते हैं बड़ाई को, कबीर से किब्र, अकबर। तुकब्बिरो, ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की, उस बात पर, मा हदाकुम, जो हिदायत दी तुम्हें। ये तो बेशक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है अपने बंदों पर, कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बस अपने बंदों को छोड़कर, भेज कर एक तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी कर आओ, इस तरीके से यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक निजाम नहीं छोड़ा, अपने बंदों के हाथ में नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर जगह फसाद ही फसाद होता। आज भी जो हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में जो फितने हैं, परेशानियां हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट किए हैं, कह सकते हैं कि हमने क्रिएट किए हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत दूर हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ये हद तक हम अभी भी पकड़े हुए हैं अल्लाह ताला के इस दीन को, तो उस वजह से अभी भी इस दुनिया में हमारी जिंदगियों में कुछ इत्मीनान, कुछ सुकून जो है बाकी है।
वरना जो मसले मसाइल हमने खड़े कर लिए हैं अपनी जिंदगियों में और दूसरों की जिंदगियों में हमने खड़े कर दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इस कुरान को अपना हिदायत या गाइडलाइन नहीं मानते। हम बहुत सारी चीजों में अपने बाप दादा को या दूसरी जो कौमें हमारे आसपास साथ में रहती हैं, उनके नक्श कदम पर हम चलने लगे हैं। हम देख सकते हैं अपने ही रिश्तेदारों में या अपने ही घरों में, अगर बहुत ज्यादा वो कुरान नहीं पढ़ते हैं या किसी एक गैर मजहब लोगों के सोसाइटी में हम रहते हैं बहुत ज्यादा, तो हम उनके ख्यालात से, उनके रस्मों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं कि क्योंकि उनके साथ हमारी बातचीत चलती रहती है, तो वो जो जो कहते हैं हमें लगता है कि ये शायद इस पर हमें भी अमल करना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ये डायरेक्शंस को बहुत ज्यादा मानते हैं, ईस्ट वेस्ट, दरवाजा इस तरफ हो तो अच्छा है, किचन ऐसी हो तो अच्छी है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन के लिए आए होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करने आए होते हैं, जब हम उन्हें अपना प्लान बता रहे होते हैं तो वो हमें एडवाइस कर रहे होते हैं, अरे रे रे आप इस तरह, यानी कि उन्हें लगता है, सीधे सीधे वो डरा कर बात करते हैं कि अरे आप इस तरफ रख देंगे, किचन इस तरफ डायरेक्शन में आप रख देंगे तो घरों में बहुत मसले खड़े होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो इस तरीके से नहीं, यहाँ पे रख दें। तो जैसे ही उनकी बात सुनते हैं तो वो घर वाले, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उन्हें एक डर खौफ सा आ जाता है कि अच्छा मैं किचन में अब इस तरफ इस डायरेक्शन में रख दूं तो कहीं मेरे घर में मसले मसाइल ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, माल की कमी ना हो जाए। तो वो क्या जाता है, मैं इस तरफ रख लेती हूँ, दरवाजा इस तरफ कर देते हैं। यानी कि वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, हम वो फलां दिन को मनहूस, फलां दिन को अच्छा समझते हैं, फलां महीने की, तो हम कहीं ना कहीं उनकी बातों को अपने ऊपर ले रहे होते हैं। इस महीने में वो शादियां नहीं करते, इस महीने में ये होता है, उस महीने में वो होता है, जैसे वो कहते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं क्या फर्क पड़ता है, ये सोचकर हम क्या कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली उन चीजों को लेते हैं। इस वक्त जो फर्स्ट पर्सन लिया वो फिर भी समझता है कि एक बस ऐसे ही मैंने उसकी बात सुनकर मैंने वो चीज को ले ली, लेकिन उसकी वही सेकेंड जनरेशन को क्या लगता है कि ये हमारे अम्मी किया करते थे, पूरी अकल के साथ, समझ के साथ, शऊर के साथ करते थे। वो सेकेंड जनरेशन को पता नहीं होता कि उनके अम्मी ने किसी नॉन मुस्लिम्स की एडवाइजर्स को बस ऐसे ही क्या फर्क पड़ जाएगा, अब ऐसे करने की बजाय ऐसे कर लो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये सोचकर उन्होंने अमल कर लिया था। लेकिन वो सेकेंड जनरेशन को लग रहा होगा कि हमारी अम्मी भी तो नमाज पढ़ती थी, हमारी अम्मी ये करती थी तो सही ही होगा। आजकल ये अलग से मसला है कि जो नमाज पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता है, फिर जो हज करता है, उम्रा करता है, वो जो कुछ भी करे वो टिक, वो सही है। अब मिसाल के तौर पर कहीं पर मैंने देखा कि वो जो टेम्पल का प्रसाद होता है वो कोई दे रहा था, तो एक जो हज को जाकर आए हैं वो उसको लेकर खा रहे हैं, और जो दूसरा, यानी कि कम उम्र भी है, वो अभी हज भी नहीं किए हैं लेकिन नमाजी हैं, दीन का इल्म रखते हैं, लेकिन अब जाहिर तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब जो थोड़ा कुरान का इल्म रखते हैं, जो समझते हैं, वो कम उम्र की हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं खाऊंगी। तो वही एक थर्ड पर्सन जो मुसलमान ही है, अब उसका कमेंट यूं आ रहा है कि वो तो हज करके आई है, वो भी तो नमाजी है, वो खा रही है, तो इन्हें क्या फर्क पड़ जाता है अगर ये खा जाए, ये खा लिए, क्योंकि इन्होंने भी खा लिया था, थर्ड पर्सन ने भी खा लिया था। तो अपना एक्शन जस्टिफाई करने के लिए अब वो टारगेट किसे कर रही है, वो सेकेंड पर्सन को जिन्होंने नहीं खाया, जिन्होंने कह दिया कि नहीं वो हमें नहीं खाना चाहिए, हमें हाँ मैं नहीं खाऊंगी। तो इन्होंने किसको एक ये बनाया कि अपने एक्शन को सही करने के लिए किसका सहारा लिया, वो पर्सन जो हज करके आई हैं, जो नमाजी हैं, तो उनको देखकर इन्होंने कहा कि वो खा रही है तो खाना सही है। तो ये अलग से मसला है कि जो कुरान पढ़ते हैं, जो दीन जानते हैं, वो भी दीन पर पूरी तरीके से अमल नहीं करते। वो भी अपने आसपास के माहौल से, लोगों से डर खौफ में बस ओके ओके के काम कर रहे होते हैं। ये अलग से एक मसला खड़े कर रहे हैं इस तरह के दीनदार लोग, क्योंकि इंसान उन्हीं को देखेगा कि कुरान पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। तो अब हमें इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है, अब हमें कुरान समझने की क्या जरूरत है, या फिर कुरान पढ़ने के बाद उस पर अमल की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुरान पढ़ रही हूँ जस्ट फॉर माई नॉलेज, बस जानना चाहती हूँ कि क्या है, हाँ पढ़ लिया, हाँ ये है, हाँ वो है। अभी अमल करने से पहले किसे देखेंगी, कोई और एक पर्सन जो कुरान पढ़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, उसने अमल नहीं किया तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो आपा है,
वो भी तो कुरान पढ़ाती हैं, वो भी तो अपने बच्चों को स्कर्ट पहनाती हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा मैं स्कर्ट पहना दूं। वो कुरान पढ़ाती हैं, वो आलिमा है, उनके घर में टीवी चलती है, मेरे घर में टीवी चले तो क्या फर्क पड़ता है। वो आबा, वो भी तो कभी कभार टीवी मूवीज देखती हैं, मैं भी देख लूं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो दीन जानने वाले हैं, कुरान जानने वाले हैं ना, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें बताना ये है कि दीन हासिल करने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आए, उनके अखलाक में क्या चेंजेस आए, उनकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए, उनका ईमान कैसे मजबूत हुआ, उनका ईमान का लेवल क्या है, दूसरे जो आम लोग हैं उनके उनके कंपैरेटिवली उनका ईमान का लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, उनके आमाल उनके मामला थोड़े अलग होने चाहिए। वो झूठ बोलते हुए, वो चुगली करते हुए, वो गुनाहों के काम करते हुए, बेहयाई के काम करते हुए लोगों को नजर ना आए। क्योंकि आप जो कह रही हैं उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट उस बात का होता है जो आप कर रही हैं, आपके अमल में। आपके अमल से भी आप दावत दें। उस वक्त सहाबा का यही आलम था ना, कि जब एक ट्रीटी हुई, सीरत की बात कर रही हूँ मैं, उस वक्त जब ये कहा गया कि सुलह हुदैबिया का जब हुआ, कि जब बताया गया कि मुशरिक आ सकते हैं, मुशरिक मिल सकते हैं, लेकिन ये लोग जो है मक्का नहीं जा सकते। मैं ब्रीफ में बता रही हूँ कि जब मुशरिक सहाबा से मिला करते थे, उनके साथ बिजनेस करते थे, तो सहाबा उन्हें कुरान पढ़ पढ़ कर नहीं सुनाते थे, लेकिन उनके जो मामलात होते थे, उनका जो रवैया होता था, उनकी जो सच्चाई होती थी, उनकी जो अमानतदारी होती थी, सिर्फ उस चीज को, उन उनके अमाल को देखकर बहुत सारे मुशरिक जो है इस्लाम में दाखिल हो गए थे। आज हम कुरान पढ़ पढ़ कर भी लोगों को दावत देते हैं, और खुद के अमल से ही उन्हें बताते हैं कि कुरान पढ़ना समझना जरूरी है, और जितना हो सके उतना अमल करें, बाकी का कोई बात नहीं। उल्टा हम अपने ही अमाल से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। हज को जा रहे हैं, उम्रे को जा रहे हैं, उनके मामलात क्या हैं, वो भी बस एक होता है ना कि हज को जाने एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल है वो, जहाँ पे इंसान अपनी जान माल को लेकर अल्लाह की राह में निकलता है, ये दिखाने के लिए अल्लाह को कि अल्लाह ताला तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है, मेरा माल भी हाजिर है। ये ईमान का बहुत आला दर्जा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जंग पर जा रहा है, और उस सफर के दौरान वो बहुत सारे मशक्कत से, सब्र से, और डटे रहना जिसे कहते हैं, हम उन तमाम क्वालिटीज को उसके अंदर लेकर आना है। लेकिन आजकल का मसला यही है कि जो उसकी रूह है उस तक हम पहुंच नहीं रहे हैं, जो इबादतें हैं उसकी जो एक रूह है वहां तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, और उसके बाद हमारी जो तरबियत होनी है वो तरबियत हम नहीं कर रहे हैं। हज को भी जा रहे हैं तो बस एक शो ऑफ के, हाँ सबको बता रहे हैं कि हम हज पे जा रहे हैं, इतने पैसे खर्च करके हम हज को जा रहे हैं, तो फिर दावतें खा रहे हैं, फिर हज पे भी गए हैं तो अ, हज कर लेते हैं, उसके बाद में भी फोकस उनका शॉपिंग पे रहता है कि किससे क्या खरीदना है, किसे गिफ्ट क्या खरीदना है, और होटल कैसे रहना है, इन्हें के एक घूमने का एक डेस्टिनेशन बना लिया हमने। अब जिसके पास पैसा है वो क्या समझ रहे हैं, एक तीर दो निशाने, कि घूम भी लेंगे, मजा भी कर लेंगे, और इबादत भी हो जाएगी। तो ये असल में हज का भी जो है एक तरीका नहीं है। अब मैं तो मानती हूँ, इवन स्कॉलर्स भी मानते हैं, जैसे आप नमाज अदा करने से पहले सबको ऐलान नहीं करते कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, तो ऐसे ही हज को जाने, उम्रे को जाने वाले भी कभी ये अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको ऐलान ना करें कि मैं जा रही हूँ। आप जाएं, अल्लाह की खातिर जाएं, और अल्लाह के लेकर के खालिस नीयत से जाएं, और फिर वहां पे हज उम्रे के दौरान बिल्कुल अल्लाह के होकर रहें, तो वाकई आपके अंदर वो चेंजेस आ जाएंगे जो आने चाहिए। फिर आप एक डिफरेंट पर्सन बनकर वहां से आएंगे, फिर लोग देखेंगे कि आप में चेंजेस आ गए हैं, आप डिफरेंट पर्सन बन गए हैं। तब आप उन्हें बताएं कि हाँ, मैं हज करने के बाद, उम्रा करने के बाद मेरे अंदर ये खशियत आई है, मेरे अंदर ये अल्लाह ताला की तरफ एक्स्ट्रा मोहब्बत आ गई है, मैं अल्लाह ताला के एक उसके दीन पर अमल करने की मैंने एक मजबूत इरादा कर लिया है। अब आप बताएं कि हज करना, उम्रा करना आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद रहा, आखिरत के एतबार से, दुनिया के एतबार से।
आप एक बेहतरीन इंसान बन गए हैं। पहले आप बेहतर इंसान थे, आप अब आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आपके मामलात, आपके रवैया, आपका अमल दूसरों को बताएं कि कुरान पढ़ने का आपके अंदर क्या चेंजेस आए। आप नमाज अदा करती हैं तो आप, हाउ यू आर ए डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट ऑफरिंग द सलाह। यानी कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उससे आप कंपेयर करके बताएं कि उसमें और आप में क्या एक डिफरेंस है। आप कुरान पढ़ते हैं तो आप एक डिफरेंट पर्सन कैसे हैं, ये आप अपने अमल के जरिए बताएं। तो अपने अमाल से हम दूसरों को दावत दें कुरान की तरफ, दीन की तरफ। लेकिन यहाँ पे आजकल उल्टा हो रहा है कि जो दीन जानते हैं वो एक मनमानी जिंदगी अभी भी गुजार रहे होते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वो कुरान पढ़ के क्या अलग कर रही हैं, या फिर कुरान पढ़ने के बाद भी वो ये कर रही हैं तो ये हमारे लिए भी सही है। तो ये बहुत ही बड़ा एक फितना हो रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की खशियत और खौफ हमारे दिलों में डाले, और दीन की सच्ची मोहब्बत और तड़प हमारे अंदर पैदा करे। अल्लाह ताला हमें ईमान पर इस्तिकामत रखे। अल्लाह ताला हमें वाकई एक दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो वाकई में हिदायत जिसे मिल गई, वो तो अल्लाह ताला की हर हमेशा बड़ाई बयान करे कि वाकई अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें हिदायत दी। और अल्लाह कुम तशकुरून, तो वहीं से हमारे अंदर शुक्र के भी जज्बात आ जाते हैं। और जिसको हिदायत से कुछ लेना देना ही नहीं, तो वो अल्लाह ताला की बड़ाई भी नहीं बयान करेगा और ना ही उसके अंदर शुक्रगुजारी आएगी। उल्टा उसे शायद दीन एक क्या कहते हैं, एक मुश्किल काम लग रहा होगा। अच्छा, अभी ये ऐसा करना है, अभी वो करना है, ये मैं पहले जो कर रही थी वो मैं नहीं कर सकती अभी। यानी कि जो चेंजेस आते हैं। जी नूरजहां फजल, अगली आयत ले लें। नूरजहां फजल। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावता 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 दाई इज़ा दआनी फलयस्तजिबू ली फलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और मैं पूछती जब आप पूछते हैं मेरे बारे में, एक मिनट, मैं एक मिनट नूरजहां, सिर्फ सआला का तर्जुमा करें। सआला। आप हैं कि म्यूट हो गए आप? जी। देखिए आप अनम्यूट कर जब सकते। जी। और और जब पूछते हैं आपसे मेरे बंदे मेरे बारे हाँ। में, हम्म। फिर बेशक मैं करीब हूँ, मैं जवाब देता हूँ पुकारने वालों का जब मैं पुकारता हूँ मुझ नहीं नहीं, मुझको। जब मैं पुकारता हूँ नहीं, वो पुकारता है जब वो पुकारता है मुझे। मुझको, ये जो नी है मुझ, मुझे, मुझ, हाँ जी। मुझे, फिर जरूर वो भी जवाब दे मेरे लिए, हम्म। और जरूर ईमान लाए मुझ पर ताकि वो रास्ता पकड़ पाए। जी। फिर से वक्त बहुत ही करीब करीब कम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी से कर देते हैं। एक बहुत ही खास आयत है इस सूरह बकरा की है। अक्सर इसको हम पढ़ते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है कि जब सआला का, सिर्फ सआला का तर्जुमा जब हम करते हैं तो वो है उसने सवाल किया। वो सवाल करें का आपसे। ठीक है, यहाँ पे का कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं जब वो सवाल करें, यानी कि मेरे बंदे जब सवाल करें तुमसे। यहीं पे बात आ गई इबादी, ये जो या है मेरे के लिए है, जैसे रब्बी मेरे लिए, तो ऐसे मेरे बंदे जब वो सवाल करें आपसे, कौन? मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में। ठीक है, ये जो नी नी आ रहा है किसके लिए? मेरे, मेरे बारे में। फ़इन्नी, तो बेशक मैं करीब हूँ। तो एक हदीस का मफहूम हमें मिलता है ना कि शाह रग से भी ज्यादा करीब है अल्लाह ताला। वो रग जो हमारे दिल से मैसेज फोन लेकर दूसरे हमारे आज़ा को फोन पहुंचाती है, यानी कि वो रग जो हमें जिंदगी देती है,
उस रब के बहुत करीब है अल्लाह ताला, यानी कि हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे दिल के ख्यालात से, हमारे जरूरियात से बहुत वो करीब है। उजीबु, यहाँ पर अलिफ किसके लिए? मैं के लिए। मैं, ये जाबा से, जीम अलिफ बा जाबा यानी जवाब देना, कबूल करना। मुजीबु, मुजीबु दुआ जो कहते हैं, दुआ को कबूल करने वाला। तो यही उसी से, यानी कि कबूल करने का मतलब क्या है? जब बंदे ने दुआ मांगी उसका मैंने जवाब दिया, यानी कि आमीन कहना या पूरा हो जा कहना। उजीबु, मैं कबूल करता हूँ। कल डिटेल से जाएंगे हम। दावत दाई, दाई पुकारने वाला, दावत देने वाला। दावत क्या है? पुकारना। दआनी, ये ना नी यानी कि ये मेरी। दआ, वो पुकारे मुझे। फल यस्तजीबु, तो अब यहाँ पे प्लूरल बंदों के लिए बात आ गई है, तो वो भी मेरा हुक्म माने, ली यानी मेरा। और वो ईमान लाए मुझ पर, लअल्लहुम, ताकि वो सब यरशुदून, हिदायत पाए। रुश्द कहते हैं हिदायत, वो सही रास्ते को। तो बंदा हिदायत कैसे पा सकता है? जब वो अल्लाह ताला का हुक्म माने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।